नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लूम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अभी तक आपने देखा पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपने देख लिया है और आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मनीष एक काम को 15 दिन तथा सीमा उसी काम को 20 दिन में करती है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मनीष को मैं एम से प्रदर्शित करता हूँ और मनीष एक काम को 15 दिन में करता है और सीमा उसी काम को सीमा को ऐसे प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पर सीमा है जो 20 दिन में काम को कर दिया है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही पिछली बार की तरह एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल यूनिट है काम की उसको निकालते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ये यहाँ पर इनकी कैपेसिटी आ गई, यानी कि जो मनीष है इसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है और इधर जो सीमा है उसकी एक दिन की कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 यूनिट है। 60 यहाँ पर क्या है, 60 यहाँ पर टोटल यूनिट वर्क है, यानी कि टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कितने दिनों में करेंगे। भाई अगर दोनों एक साथ में काम करेंगे तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7 यूनिट काम, यानी कि 7 यूनिट पर डे के हिसाब से ये कार्य करेंगे। अगर एक दिन में 7 यूनिट करेंगे तो 60 यूनिट काम को कितने दिन में कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे, 7 हुआ 56, 4 बच गया 7, यानी कि 8 से 4/7 डेज में टोटल काम को कर देंगे। तो ये आंसर आ गया है, फटाफट इसको नोट करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आशीष एक काम को 10 दिन में, आशीष को ए से प्रदर्शित करेंगे। आशीष एक काम को 10 दिन में करता है और सौरभ को एस से प्रदर्शित करेंगे। सौरभ उसी काम को 12 दिन में करता है और यहाँ पर बीना 15 दिन में। यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, बीना उसी काम को 15 दिन में करती है, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले वही तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 30, 45, 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 यूनिट यहाँ पर एलसीएम भी है और टोटल वर्क भी है। 10 छक्के 60, इसकी क्षमता 6 आ गई, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये इनकी क्षमता आ गई, काम करने की पर डे की क्षमता आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन करेंगे। भाई तीनों की एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस एस प्लस बी, तीनों एक साथ में कितना काम करेंगे, तीनों करेंगे 6 5 11 और 4 15, 6 + 5 + 4 कितना हो गया, ये हो गया 15 यूनिट। 15 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेंगे। इसके बाद में तीनों एक साथ में कार्य करेंगे, टोटल काम कितना है 60 यूनिट। 60 को 15 की स्पीड से करेंगे, कितना दिन में कर देंगे, 4 डेज में कर देंगे। तो ये यहाँ पर आंसर आ गया, फटाफट इसको भी नोट करो। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि अभिजीत व मनीष मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, अभिजीत को मैं ए से प्रदर्शित करता हूँ और मनीष को एम से प्रदर्शित करता हूँ, मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है सर, जबकि मनीष अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो अभिजीत अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अभिजीत जो अकेला है इसको कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, अभिजीत इसको अकेला तब करेगा जब अभिजीत की कैपेसिटी आएगी, यानी कि काम करने की पर डे की क्षमता आएगी। अब यहाँ पर देखो, मनीष की जो क्षमता है वो निकल सकती है यहाँ से और अभिजीत और मनीष दोनों की निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर अभिजीत स्पेशल जो अकेला अभिजीत काम करेगा उसकी यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है अपने पास में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन अभिजीत की क्षमता निकालते हैं। क्षमता आ जाने पर उसके डे भी आ जाएंगे, भी कितने दिन में इस काम को करेगा। तो सबसे पहले वही एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 40 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। अब यहाँ पर देखो, ए अभिजीत मनीष दोनों की जो क्षमता है काम करने की कितनी है, 4 यूनिट पर डे की है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो एम मनीष की कितनी है, मनीष की यहाँ पर है 3। भाई दोनों का योग कितना होना, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर ए की मैं कितनी रखूँ ताकि योग 4 आ जाए, तो यहाँ पर 1 रखना होगा मुझे। इसका मतलब अभिजीत की जो क्षमता है वो 1 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभिजीत की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 यूनिट पर डे की है। अब जब 1 यूनिट एक दिन में काम करेगा अभिजीत, तो टोटल काम कितना है अपने पास, 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, तो कुल समय
कितना समय लगेगा? समय लगेगा यहाँ पर 60/1 भाग देंगे तो 60 ही आ जाएगा, 60 डेज लगेंगे इसको। ये आंसर आ गया। फटाफट इसको भी नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर है क्वेश्चन, नवरत, सुनील तथा प्रदीप किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि नवरत व सुनील उस कार्य को क्रम से 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। नवरत, यहाँ पर देखो, नवरत को मैं एन से प्रदर्शित करता हूँ, उसके बाद नवरत, सुनील, प्रदीप किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ में करें, नवरत, सुनील और प्रदीप। नवरत, सुनील, प्रदीप किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर। यदि नवरत व सुनील उस कार्य को क्रम से 15-10 दिन में समाप्त करते हैं। नवरत और सुनील, अब यहाँ पर नवरत व सुनील दो ही कैंडिडेट हैं, उस कार्य को क्रम से 15, यहाँ पर ही अलग अलग काम कर रहे हैं। नवरत अलग कर रहा है और सुनील अलग कर रहा है। नवरत इसको कर रहा है 15 दिन में और सुनील करेगा इसको 10 दिन में। ठीक है, आगे कह रहा है, तो बताओ प्रदीप अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? प्रदीप अकेला इसको कितने दिन में करेगा? प्रदीप अकेला इसको जब करेगा जब प्रदीप की यहाँ पर क्षमता आएगी। प्रदीप की यहाँ पर क्षमता निकल ही नहीं सकती, एन की निकल सकती है, एस की निकल सकती है, लेकिन फिर भी निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 15, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 15 और 10 का 3 का, तो यहाँ पर 3, 10, 15, 2, 10, 3, तो यहाँ पर n प्लस एस प्लस पी, इनकी क्षमता कितनी है? 10 है। n की यहाँ पर कितनी है? n की यहाँ पर 2 है। s की यहाँ पर कितनी है? s की यहाँ पर 3 है। अब ध्यान से देखो, तीनों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अपने पास 2 और 3 5 हो गया, तो p की कितनी होगी? जब यहाँ पर योग 10 होगा, जब p की जगह अपन 5 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब p की क्षमता है, प्रदीप की जो क्षमता है वो कितनी आ गई? 5 यूनिट पर डे की इसकी क्षमता आ गई। चलो ठीक है, अब जब प्रदीप की क्षमता आ गई, टोटल काम कितना है अपने पास में? 30 यूनिट, और 30 को 5 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 6 डेज में कर देगा। ये आंसर आ गया। फटाफट नोट करो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर, ए व बी एक कार्य को 8 दिन में, ए बी एक कार्य को 8 दिन में, बी व सी उसी कार्य को 12 दिन में, जबकि ए व सी या सी प्लस ए इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 12 दूना 24, 24 एलसीएम आ गया। 8 तिये 24, 12 दूना 24, 8 तिये 24, ये इनकी क्षमता आ गई। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? पूछता यह है ए बी सी तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ए बी सी तीनों की क्षमता निकालते हैं सबसे पहले। अब तीनों की क्षमता नहीं है अपने पास में, ए प्लस बी की क्षमता है और बी प्लस सी की क्षमता है और सी प्लस ए की क्षमता है। तो इनकी क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 और 3 8। यहाँ से अपन इनको जोड़ते हैं। ए देखो यहाँ पर 2 बार है तो मैं 2a लिख सकता हूँ, बी भी 2 बार है तो 2b लिख सकता हूँ, और सी भी 2 बार है तो 2c लिख सकता हूँ। यहाँ पर 8 आ गया, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे इसको। यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो 2 का 8 में डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी सी तीनों की जो यूनिट है काम करने की, जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 4 यूनिट पर डे की आ जाएगी। अब तीनों की अगर कैपेसिटी आ जाती है तो तीनों जो 24 यूनिट काम है इसको कितने दिन में करेंगे? तो 24 में भाग दे देंगे 4 का, 4 6 24, 6 डेज में इसको कर देंगे। तो इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। बीना, आशीष, सीमा, यहाँ पर है बीना, आशीष, सीमा उसी कार्यक्रम से। यहाँ पर है बीना, आशीष और सीमा। बीना, आशीष, सीमा किसी कार्य को क्रम से 2, 3 और 4 दिन में कर सकते हैं। तो यदि उन्हें कुल मजदूरी 2990 रुपये मिली हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन दम कुछ नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखो, वही सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि टोटल काम है जो कितना आ गया? 12 यूनिट है। इधर भाग देंगे, 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अपन को ये नहीं बताना है कि भाई कौन सा कैंडिडेट काम को कितने दिन में कर रहा है। यहाँ पर अपन को सिर्फ यहाँ पर जो 2990 रुपये यानी कि जो कुल मजदूरी इनको दी जा रही है, कुल मजदूरी 2990 रुपये है, इसको इनमें बराबर बराबर बांटना है। बराबर बराबर का मतलब है कि इनमें बांटना है इनको। अब देखना यह है कि भाई ये बराबर बराबर बटेगी तीनों कैंडिडेटों में या फिर किस तरीके से बटेगी।
तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है अपन को। तो यहाँ पर देखो आपके हिसाब से क्या इनको जो ये बीना, आशीष, सीमा हैं, इनको क्या बराबर बराबर दी जानी चाहिए सैलरी? बिल्कुल नहीं। देखो जब जो आदमी जितना ज़्यादा काम करेगा तो उसको उतनी ही ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो बीना है ये एक दिन में 6 यूनिट काम करती है, इधर जो सीमा है ये एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। अगर ये 3 यूनिट काम करती है इसका मतलब ये तो काम कम कर रही है जो बीना है, और ये काम ज़्यादा कर रही है। जब जो आदमी ज़्यादा काम करेगा तो उसको सीधी सी बात है पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कुल मिलाकर यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है जो इनकी मजदूरी है वो इनकी क्षमता के आधार पर डिवाइड होगी। भाई जो आदमी जितना ज़्यादा काम करेगा तो उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, और यदि काम कम कर रहा है तो उसको कम पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं नोट डाल के, या फिर याद रख लीजिए कि मजदूरी क्षमता के आधार पर दी जाएगी। नोट डाल के लिख लो इसको अच्छे से, या याद रख लो। मजदूरी हमेशा किसी भी सवाल में अगर मजदूरी देंगे तो उनकी क्षमता के आधार पर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि काम चाहे कम करो या ज़्यादा करो पैसा बराबर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अब अपने यानी कि इनको ऐसा मान सकते हैं भाई इसको 6 रुपये मिल रहे हैं, इसको 4 रुपये मिल रहे हैं, इसको 3 रुपये मिल रहे हैं, और टोटल रुपये कितने 2990 रुपये। एक काम करते हैं इन सब का योग कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्षमता है कुल क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, ये हो जाएगी 6 + 4 + 3, 6 4 10 और 3 13। 13 इनकी जो माना कि इनको 13 रुपये मिलते हैं। अब कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको एक सूत्र बताया था छोटा सा, जो कि बीजगणित के अंदर, जो कि अंक गणित के अंदर बहुत ज़्यादा यूज में आता है। यानी कि सूत्र नहीं है, वो एक संख्याओं को जमाने का एक तरीका है। वैसे अगर आपको डायरेक्ट पता है तो वैसे सूत्र की या फिर उसको सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या है बार बार जैसे कि भी कौन सी संख्या ऊपर आएगी नीचे आएगी तो उसका एक सिस्टम बना रखा है, उसको नाम दे दिया सूत्र। वैसे सूत्र व सूत्र है नहीं वो। तो वो सूत्र जो मैंने बताया था वो क्या था, जो दिया है उससे रिलेटेड वैल्यू, ठीक है यही तो था, इनटू जो पूछा है। तो उसके अनुसार अपन देखो जो दिया है सवाल में क्या दिया गया है 2990 रुपये दिया है, उससे रिलेटेड वैल्यू यहाँ पर कुल मजदूरी, यहाँ पर इनको कितने रुपए मिले हैं, माना कि 13 रुपये मिले हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा यह है भाई प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पर बी को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी को कितना मिला 6, ठीक है। उसके बाद में ए को कितना मिला, तो क्या करेंगे 2990/13 इंटू कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद में एस का नंबर है तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा, यानी कि 2990/13 इंटू कितना जाएगा 3 मिला, इसको हल करेंगे, भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना बचा 3 39, 13 3 39, 230 रुपये, और 23 छिकी 138, 1380 रुपये मिल गए इसको। और यहाँ पर भी भाग देंगे 230 आ जाएगा, 230 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 23 के 92 920 रुपये हो जाएगा इसको, और इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 230 बार जाएगा, और 23 × 69 690 रुपये इसको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर इनको जो मजदूरी है वो इनके क्षमता के अनुपात में बांटी जाएगी, और जो प्रत्येक का हिस्सा है 1380, बी का हिस्सा 1380, ए का 920 और एस का है जो 690 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट इसको भी नोट करो, और इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 15 दिन में कर सकता है, तथा बी 15 दिन में 3/4 भाग को कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान से देखो, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। बी है उसी प्रकार से 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, ये यहाँ पर 15 दिन में कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर ए 3/5 भाग को 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पर ए 15 दिन में जो काम कर रहा है वो काम का तीसरा हिस्सा कर रहा है, न कि पूरा काम कर रहा है। अपन को पूरा काम करवाना है कुल मिलाकर। यहाँ पर भी बी से जो ये काम है ये पूरा काम करवाना है, और ये देखना है कितने दिन में करेंगे, अपन को दिन निकालने हैं। उसके बाद में अपन को निकालना है कि उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर
कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये बताना है, डेज बताना है कितने दिन में करेंगे। तो डेज में बताने के लिए उससे पहले इनकी क्षमता चाहिए, और क्षमता से पहले ये बताना होगा कि भाई ए पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब ये 3 यूनिट काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। भाई टोटल 5 काम है, तीसरा हिस्सा 15 दिन में कर रहा है। एक हिस्से को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखो, एक तो ये हो गया। इसके बाद में 3 यूनिट काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। 1 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। और यहाँ पर टोटल काम 4 यूनिट है, 4 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 20 यूनिट में। तो यहाँ पर देखो ए और बी, ए टोटल काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, और बी है जो 20 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 25 चौके 100, 100 इनका एलसीएम आ गया। 100 यूनिट टोटल काम हो गया। उसके बाद में 25 चौके 100 इनकी क्षमता आ गई, 20 पंजे 100 इसकी क्षमता आ गई। अब यहाँ पर दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की जो क्षमता है, ए प्लस बी की जो क्षमता है कितनी हो गई, 9 यूनिट हो गई। 9 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो टोटल काम 100 यूनिट है। 9 का भाग दे देंगे, 9 से काटेंगे, 11 सही 1/9 डेज आंसर। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया है तो इसको भी नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए किसी कार्य को 25 दिनों में करता है, जिसे बी अकेला 20 दिन में करता है। ए अकेला कार्य शुरू करता है, 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी करना प्रारंभ करता है। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है। ठीक है, और इधर है जिसे बी अकेला 20 दिनों में करता है। बी अकेला 20 दिनों में करता है। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही 100 एलसीएम आ जाएगा। 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। इसके बाद में ए अकेला कार्य शुरू करता है और 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। अकेला कार्य शुरू करता है, टोटल वर्क इतना करना है। ए 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि ए अकेला कार्य शुरू करता है। ए ने अकेले ने कार्य शुरू किया और ये यहाँ पर इसने 10 दिन के अंदर काम किया, 10 दिन, और ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी प्रारंभ करता है। बी यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब ये पता नहीं है कितनी डेज काम करेगा। ठीक है, तो शेष कार्य बी अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले ये पता करना है कि बी के लिए काम कितना बचा है। अब बी के लिए काम निकालने से पहले ये देखना होगा भाई ए ने काम कितना कर दिया। जब ए ने जितना काम कर दिया तो बाकी का बचा उसे बी करेगा। अब देखो, ए ने 10 दिन काम किया है, एक दिन में कितना करता है, 4। तो 10 दिन में कितना कर दिया इसने, 40 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, बच गया कितना, 60 यूनिट काम बच गया। अब 60 यूनिट काम को बी है जो 5 की स्पीड से कितने दिन में कर देगा, ये है जो 12 दिन में कर देगा। तो 12 है जो इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको भी नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सौरभ, उज्ज्वल, उमेश किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। सौरभ यहाँ पर है SO, ये हो गया सौरभ, उज्ज्वल और उमेश। किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 15, 30, 45, 60। 60 आ गया, 10 से की 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। इसके बाद में आगे चलते हैं। पूरा कर सकते हैं तथा वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा उज्ज्वल काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो उज्ज्वल है उसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर उज्ज्वल ने काम छोड़ दिया, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सौरभ, उज्ज्वल और उमेश तीनों मिलकर काम कर रहे थे। अब ये पता नहीं कितने दिन काम किया है तथा उज्ज्वल काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर उज्ज्वल ने काम छोड़ दिया तो यहाँ पर काम किसने किया, क्वेश्चन में दे रखा है ना, उज्ज्वल काम छोड़ देता है। उज्ज्वल ने काम छोड़ दिया तो सौरभ ने किया है और प्लस उमेश ने किया है। अब सौरभ और उमेश ने ये तो पक्का है 3 दिन यहाँ पर काम किया है। तो सौरभ और उमेश का 3 डेज का काम कितना होगा भाई। सौरभ और उमेश का यहाँ पर देखो, एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये 10 यूनिट कर रहे हैं, 6 इसकी और 4 इसकी, 10 यूनिट कर रहे हैं। तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 10 या 30,
30 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने 30 यूनिट काम कर दिया तो बाकी बचा कितना, टोटल 60 यूनिट काम था, अब बाकी बच गया कितना, वही 30 यूनिट काम बच गया। अब 30 यूनिट काम को तीनों मिलकर करेंगे। अब 30 यूनिट काम को तीनों करेंगे, अब तीनों करेंगे यहाँ पर एसओ यानी कि सौरभ, उज्जवल और उमेश। तो तीनों करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11, 4 15, 15 की स्पीड से करेंगे 30 यूनिट काम को। तो कितने दिन में कर देंगे इसको कर देंगे 2 डेज में। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है पहले कार्य छोड़ देता है तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। संपूर्ण कार्य देखो, कुल समय कितना लगा, कुल समय यहाँ पर कितनी समय लगा है, यहाँ पर लगा है 2 डेज, यहाँ पर 2 डेज का समय लगा है, और यहाँ पर कितना लगा है 3 डेज का समय लगा है। तो टोटल यहाँ पर 5 डेज का समय लगा है, और ये आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको भी नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यहाँ पर लिख रहा है ए की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है, ऐसा कुछ लिख रहा है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए बटा बी बराबर 2/1, मतलब ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, इसलिए वह एक काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। अब यहाँ पर देखो ए और बी ये दोनों काम कर रहे हैं, बी से 30 दिन कम लेता है, बी से 30 दिन कम लेता है। माना कि बी अगर 60 दिन ले रहा है तो ये 30 दिन लेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता 2 आ गई, इसकी क्षमता 1 आ गई, यहाँ पर यही तो दे रखा था। और ये 30 और 60 मैंने अपनी इच्छा से माना है। यहाँ पर ए की क्षमता 2, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, यहाँ पर है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे। एक साथ काम करते हुए, जब एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी की जो क्षमता है कितनी हो गई, 3 यूनिट पर डे की होगी। अब पर डे के हिसाब से 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो 60 यूनिट को कितने दिन में कर देंगे, 60 यूनिट काम है टोटल, इसको 3 की स्पीड से करेंगे कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में, 20 डेज। तो इसको भी नोट करो, फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वंदना किसी कार्य को 1/5 भाग 5 दिन में करती है, मीना 6 दिनों में 1/6 भाग कार्य कर सकती है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। वंदना किसी कार्य के 1/5 भाग 5 दिन में करती है। यहाँ पर वंदना है वी फॉर वंदना, ठीक है। वंदना है जो 1/5 भाग है, 1/5 भाग को कितने दिन में करती है, 5 दिन में करती है। उसके बाद में तथा मीना है जो 5 दिनों में 1/6 भाग करती है। अब यहाँ पर अभी जो सवाल किया था थोड़ी देर पहले उसी के टाइप का सवाल है ये, तो दोबारा देखो। यदि एक यूनिट काम को ये 5 दिन में करता है तो 5 काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। उसके बाद में 1 यूनिट काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, तो 6 यूनिट काम को कितने में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखो वी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, और इधर जो एम है वो कितने दिन में कर रही है, यहाँ पर 30 दिन में कर रहा है। 30 और 25 का जो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 25 की 150 आ जाएगा, और इधर 30 पंजे 5, तो इसकी कैपेसिटी 5 आ गई। तो यहाँ पर V प्लस M की जो क्षमता है टोटल वो कितनी आ गई, 11 यूनिट पर डे की आ गई। पूछता क्या है क्वेश्चन में पूछ ये रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर एक साथ में, तो टोटल कितना है, 150 यूनिट कार्य है, 150 में 11 का भाग दे देंगे, 11 एकम 11, कितने बच गए, 4, 40 हो गए, 11 × 33 कितने बच गए, 7/11 डेज में उस कार्य को कर देंगे। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं, जितने भी सवाल करवाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।